तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में कि कैसे रोमन रेंज ने अटैक किया फिन बैलर के ऊपर और कुछ बड़े मैचेस भी ऑफिशियल हुए समर स्लैम पेपर व्यू के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को कर दो लाइक। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत होती है यहाँ पे साशा बैंक के सेगमेंट से, जिन्होंने लास्ट वीक स्मैकडाउन के शो पे अपना रिटर्न किया। साशा बैंक यहाँ पे कहती हैं कि अब आ गया है स्मैकडाउन में बॉस टाइम, और वो कहती हैं कि मैं यहाँ पे आई हूँ उस स्पॉटलाइट के लिए जो कि मैं डिज़र्व करती हूँ। फिर यहाँ पे बियांका बेलर का म्यूज़िक प्ले होता है और वो कहती हैं कि सबसे पहले तो तुम ये बात जान लो कि अगर मैं रिंग में आ गई तो तुम जो बातें कर रही हो ये नहीं कर पाओगी। और बियांका साशा से पूछते हैं कि तुम्हें ये टाइटल चाहिए, अगर तुम्हें ये टाइटल चाहिए तो यू आर ऑन। फिर यहाँ पे ज़ेलेना वेगा का इंटरप्शन होता है और वो आते हुए कहती हैं कि यहाँ जो भी हो रहा है ये मैं नहीं होने दूंगी। और वो कहती हैं कि तुम्हें साशा बैंक के चैलेंज को एक्सेप्ट करने से पहले मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बीच में साशा बैंक ज़ेलेना वेगा को कुछ बोलने ही वाली होती हैं, तो बियांका साशा को चुप करा देती हैं ये कह के कि वो तुमसे बात नहीं कर रही है, मुझसे बात कर रही है क्योंकि मैं हूँ दी चैम्प। और फिर बियांका ज़ेलेना को कहती हैं कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ फॉर टुनाइट। और बियांका साशा को कहती हैं कि तुम्हें तो मैं समर स्लैम में देखूंगी। तो व्यूअर्स इसी तरह पे यहाँ पे हो जाता है साशा बैंक वर्सेस बियांका बेलर का मैच फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन एट समर स्लैम पेपर व्यू। नेक्स्ट यहाँ पे हमें जिमी ऊसो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का सिंगल्स मैच देखने को मिलता है और व्यूअर्स वही रिंग साइड पे दोनों के पार्टनर्स जैसे कि हमेशा की तरह होते हैं। और व्यूअर्स आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई बार बार इन्हीं का मैच दिखाया जा रही है, बट मैच की बात करें तो मैच काफ़ी अच्छा था। और इस मैच में विनर बनते हैं जिमी ऊसो जब वो अपना स्प्लैश लगा के पिन कर देते हैं डोमिनिक को। और इसी के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे ऑफिशियल कर देती है दी ऊसोस वर्सेस मिस्टीरियोस के बीच स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स का मैच एट समर स्लैम पेपर व्यू। नेक्स्ट फिर व्यूअर्स हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए कंटेंडर्स मैच देखने को मिलता है नाकामुरा वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच। व्यूअर्स आप लोगों ने शायद एक बात नोट की होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब किसी टाइटल के लिए कंटेंडर्स मैच करवाती है तो वो उस टाइटल के चैंपियन से ही वो मैच करवाती है कि नंबर 1 कंटेंडर के लिए। और बात करें इस मैच की तो जैसे कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि बिल्कुल वही हुआ, क्योंकि इस मैच में अपोलो क्रूज के साथी कमांडर ने अटैक कर दिया था नाकामुरा पे और इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन के चलते नाकामुरा जीत जाते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट फिर हमें बैक स्टेज से पॉल हेमन देखने को मिलते हैं और वो इंटरव्यूअर से बोलते हैं कि क्यों आई हो तुम यहाँ, क्या चाहिए तुम्हें। तो वो कहती हैं कि मैं यहाँ पे रोमन रेंज से मिलना चाहती हूँ और उनसे लास्ट वीक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पे कमेंट लेना चाहती हूँ। पॉल हेमन यहाँ पे कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक मजाक था क्योंकि मेरे ट्राइबल चीफ इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को नहीं मानते और वो जॉन सीना या इस मैच के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। इतने में जब पॉल हेमन जा रहे होते हैं तो पीछे से आ जाते हैं मिस्टर मनी इन द बैंक बिग ई। पॉल हेमन यहाँ पे बिग ई को देख के शॉक हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। व्यूअर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें एक तरफ से हिंट दे रही है कि अभी बिग ई हैं जो कि मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीत चुके हैं और वो कैशिंग इन कर सकते हैं रोमन रेंज पे। व्यूअर्स नेक्स्ट हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलता है टेमिना वर्सेस नॉक्स के बीच में और यहाँ पे इस मैच के विनर की बात करें तो यहाँ पे विनर बनती हैं नॉक्स टेमिना को रोल पिन करते हुए, क्योंकि टेमिना यहाँ पे हो जाती हैं डिस्ट्रैक्ट जब नॉक्स की पार्टनर से चल जाता है उनके टैंक का एक शॉट। व्यूअर्स नेक्स्ट फिर एज का सेगमेंट देखने को मिलता है और एज यहाँ पे कहते हैं कि सेथ रॉलिंस यहाँ नहीं है और अगर सेथ रॉलिंस यहाँ होता तो मैं जो उसके साथ करता तो मैं चले जाता जेल। तो व्यूअर्स फिर यहाँ पे सेथ रॉलिंस आ जाते हैं स्क्रीन पे वाया सैटेलाइट और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं हूँ दी आर्किटेक्ट और मेरे पास होता है हमेशा प्लान बी। और फिर एज चैलेंज कर देते हैं सेथ रॉलिंस को मैच के लिए एट समर स्लैम पेपर व्यू। तो सेथ यहाँ पे कहते हैं कि मैं तो पहले ही सोच रहा था इस मैच के बारे में, लेकिन तुम एक बार फिर सोच लो क्योंकि तुम्हारे लिए एक बड़ा रिस्क होगा और तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने किड्स के बारे में सोचो। फिर एज यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी फ़िक्र छोड़ो, तुम अपनी फ़िक्र करो। फिर सेथ रॉलिंस गुस्से में कहते हैं कि यू वांट अ मैच एट समर स्लैम, यू आर ऑन। तो व्यूअर्स यहाँ पे ऑफिशियल हो जाता है एक ड्रीम मैच बिटवीन सेथ रॉलिंस एंड एज फॉर समर स्लैम पेपर व्यू। व्यूअर्स नेक्स्ट हमें स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूट का टैग टीम मैच देखने को मिलता है और मैच तो ये काफ़ी अच्छा था और काफ़ी टाइम बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। और रिजल्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे विनर बनते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स की टीम। व्यूअर्स नेक्स्ट फिर हमें देखने को मिलता है बियांका बेलर वर्सेस ज़ेलेना वेगा का मैच फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप और इस मैच में एक बार फिर प्रूव करने में नाकाम रही ज़ेलेना वेगा, क्योंकि इस मैच में विनर बनती हैं बियांका बेलर और रिटेन कर लेती हैं अपनी चैंपियनशिप को।
नेक्स्ट पे व्यूअर्स पॉल हेमन एंड रोमन रेंस का सेगमेंट देखने को मिलता है बैक स्टेज से, और पॉल हेमन अपने ट्राइबल चीफ को बता रहे होते हैं कि फिन बैलर का मैच है बैरन कॉर्बिन से, और रोमन रेंस यहाँ पे कहते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड। तो यहीं पे व्यूअर्स मैं समझ गया था कि कुछ तो करने वाले हैं रोमन रेंस इस मैच में। फिर हमें बैरन कॉर्बिन वर्सेस फिन बैलर का मैच होता हुआ नज़र आता है। मैच शुरू होने से पहले बैरन कॉर्बिन यहाँ पे सॉरी करते हैं फिन बैलर से और कहते हैं कि सॉरी यार, लास्ट वीक के लिए जो हुआ उसे भूल जाओ। तो फिन बैलर गुस्से में यहाँ पे सॉरी एक्सेप्ट नहीं करते और अटैक कर देते हैं बैरन कॉर्बिन पे। व्यूअर्स, ये मैच का रिजल्ट हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल गया और इस मैच में विनर बनते हैं ऑब्वियसली फिन बैलर। व्यूअर्स, नेक्स्ट फिर हमें फिन बैलर के मैच के बाद फिन बैलर बोलते हुए नज़र आते हैं कि मैं फेस करना चाहता हूँ रोमन रेंस को फॉर द यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, और चाहे मुझे जॉन सीना को क्यों ना हराना पड़े। फिर यहाँ पे एंटर होते हैं रोमन रेंस और ज्वाइन करते हैं फिन बैलर को, और वो बैलर को कहते हैं कि तुमने मेरा नाम कैसे लिया, मैं हूँ ट्राइबल चीफ, तुमने मेरी बेइज्जती कैसे की। फिर रोमन रेंस अपना माइक बैलर पे फेंक के जा ही रहे होते हैं, तो बैलर रोमन को उनको पीछे से धक्का मारकर बाहर गिरा देते हैं रिंग से, और इसमें रोमन रेंस को अपनी बेइज्जती ज़्यादा महसूस होती है। और फिर रोमन रेंस वापस रिंग में चढ़ते हैं बैलर पे अटैक करने के लिए, लेकिन पीछे से आ जाते हैं दी उसोस, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, और वो अटैक कर देते हैं फिन बैलर पे। फिर व्यूअर्स, रोमन रेंस वहाँ से जाने ही वाले होते हैं, तो बैलर दी उसोस को भी संभाल लेते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। रोमन ये देख के और गुस्सा होते हैं और रिंग में जाते हैं, तो बैलर उन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन जब बैलर अपना फिनिशर लगाने वाले होते हैं रोमन रेंस को, तो एक बार फिर दी उसोस अटैक कर देते हैं फिन बैलर पे, और फिर रोमन रेंस यहाँ पे अपना सबमिशन मूव लगाते हैं फिन बैलर को, और फिर स्टैंड टॉल करते हैं दी ब्लड लाइन। व्यूअर्स, जॉन सीना गायब होते हैं आज शो से, जबकि WWE ने एडवर्टाइज़ किया हुआ था जॉन सीना को आज के शो के लिए। तो व्यूअर्स, ये था स्मैकडाउन का शो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।